हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आ गया हूँ आज लेक्चर नंबर 2 लेके हमारे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था सिंपल बाइनरी फिजन जो हो रहा था अमीबा में। फिर हमने कंप्लीट किया था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। पहली चीज ये कि ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है ये। तो ये होता है यूग्लिना में। किस में होता है ये? यूग्लिना में। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट ये है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ये होता है यूग्लिना में। किस में होता है? यूग्लिना में। या फिर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय यूग्लिना। तो उसका आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। चलो पहले यूग्लिना हम बना देते हैं एक बार। लेट्स ड्रॉ द यूग्लिना। ये अपना है यूग्लिना, ये मैंने बना दिया यूग्लिना। और यूग्लिना के बीच में होता है उसका न्यूक्लियस, और ऊपर ये है फ्लैजेला। क्या है ये? फ्लैजेला। दिस इज अवर फ्लैजेला, ये है उसका न्यूक्लियस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये है अपना पेरेंट यूग्लिना। क्या है? पेरेंट यूग्लिना। अब पहली चीज ये कि आपके मन में सवाल आएगा, सर ये फ्लैजेला क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमारे पास लेग्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, ऐसे ही इस यूग्लिना के पास क्या होता है? फ्लैजेला, जिससे ये लोकोमोशन करता है। अब स्टेप नंबर 2, जैसे ही ये यूग्लिना 1 से 2 होगा, जैसे ही ये यूग्लिना 1 से कितना होगा? 2। सबसे पहला स्टेप, ये अपने फ्लैजेला को लूज कर देता है। क्या कर देगा? अपने फ्लैजेला को लूज। तो स्टेप नंबर 2, ये जो फ्लैजेला है क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैजेला को अपने लूज कर देगा। और ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा बल्ज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एलोंगेशन। देखा होगा आपने। स्टेप नंबर 3, ये न्यूक्लियस अब डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके बन जाएगा 2। अब देख सकते हो ये न्यूक्लियस अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और ये 2। तो ये हो गया अपना कैरियोकाइनेसिस। क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस। कल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का 2 हो जाना। तो यहां से यहां तक क्या हो गया? यहां से यहां तक हो गया कैरियोकाइनेसिस। क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस। इस यूग्लिना का न्यूक्लियस कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में ये जो यूग्लिना है ये ऐसे लॉन्ग सेक्शन में कट के ये हो जाएगा 2 यूग्लिना। ध्यान से देखिएगा यहां पे, ये 1 यूग्लिना, ये अपना 2 यूग्लिना, और ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। और जैसे ही ये यूग्लिना 1 से 2 हो जाएगा, इसका जो फ्लैजेला था ये वापस से अपीयर हो जाएगा। तो ये अपना पेरेंट अमीबा बोल रहा हूं, ये अपना पेरेंट यूग्लिना, और दिस इज आवर डॉटर यूग्लिना। तो वापस से मैं रिपीट कर दूं, हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो किसमें होता है? यूग्लिना में होता है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया था यूग्लिना के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और ये ऊपर होता है फ्लैजेला उसको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 2 में ये यूग्लिना अपने फ्लैजेला को लूज कर देगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, और ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में देखो, इसको ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, इसको हम बोलते हैं गलेट।
मुंह के जैसा होता है ये गलेट, ये है गलेट, तो ये दो हो जाएगा, एक गलेट यहां पे, एक गलेट, और ये हो गया दूसरा गलेट, और ये न्यूक्लियस एक से कितना हो गया, दो हो गया। स्टेप नंबर 4 में ये पूरा यूग्लिना एक से कितना हो जाएगा, दो, और जैसे ये यूग्लिना एक से दो हो जाएगा, वो जो फ्लैजेला, ये जो फ्लैजेला इसने लूज किया है, ये फ्लैजेला वापस से आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन। देखो इसके पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, तो बाइनरी का मतलब क्या था, दो, फिजन का मतलब क्या था, डिवाइड। यहां पे ये जो वर्ड है क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। आप डिवाइड लिखो, चाहे आप डिवीजन भी लिख सकते हो, तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। तो मल्टीपल फिजन कौन करता है? मल्टीपल फिजन भी कौन करेगा? अमीबा करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर बाइनरी फिजन भी अमीबा कर रहा था, मल्टीपल फिजन भी अमीबा कर रहा है, तो अमीबा बाइनरी फिजन कब करेगा और अमीबा मल्टीपल फिजन कब करेगा? तो बेटा अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन, अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन कब करता है? फेवरेबल कंडीशन में। कब करता है? फेवरेबल कंडीशन में। और अमीबा मल्टीपल फिजन कब करता है? अमीबा मल्टीपल फिजन करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये होगा अनफेवरेबल कंडीशन में। तो सिंपल बाइनरी फिजन ये भी अमीबा कर रहा है, मल्टीपल फिजन भी अमीबा कर रहा है, लेकिन सिंपल बाइनरी फिजन कब करेगा? तो करेगा फेवरेबल कंडीशन में। मल्टीपल फिजन कब करेगा? तो करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आइए देखते हैं कि मल्टीपल फिजन अमीबा करता कैसे है। चलिए, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मैंने बना दिया अमीबा, ये अमीबा है, सेंटर में ये उसका न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, और ये मैंने बनाया है पेरेंट अमीबा। ध्यान से मेरी बात सुनना, और अमीबा की बॉडी में ये दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। दिस इज सूडोपोडिया, पी साइलेंट होता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, बराबर है। इसी सूडोपोडिया से अमीबा लोकोमोशन करता है, यहां वहां मूव करता है। अब स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में ये जो अमीबा है ना, ये अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, अंदर चले जाता है सूडोपोडिया, ये अमीबा ऐसा हो जाता है, ये उसका न्यूक्लियस। क्या हुआ भाई? यहां पे कुछ भी नहीं हुआ भाई, यहां पे सिर्फ इतना हुआ कि ये सूडोपोडिया अंदर चला गया, अमीबा ने अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब होता है जैसे हम लोग पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम से, पैसे निकालते हैं, वैसे ही इस अमीबा ने अपने सूडोपोडिया को अंदर ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 देखो, अब अमीबा को लग रहा है कि आसपास का कंडीशन क्या है, जैसा कि मैंने बताया क्या है, अनफेवरेबल है। क्या है? अनफेवरेबल। मतलब ये कंडीशन अमीबा के हक में नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो अमीबा है, ये अपने चारों तरफ लेयर बनाता है। अपने चारों तरफ कौन से लेयर्स बनाएगा? प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाएगा। चलो बनाते हैं फटाफट। ये देखो, सिंगल लेयर, ये आपका डबल लेयर, और ये आपका थर्ड लेयर, और ये सेंटर में ये आपका न्यूक्लियस। तो यहां पे अमीबा ने क्या किया? अमीबा ने अपने चारों तरफ क्या बना दिया? प्रोटेक्टिव लेयर्स। क्या बना दिया? प्रोटेक्टिव लेयर। कितने लेयर्स बनाए? 3 लेयर, और इन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं सिस्ट।
क्या बोलते हैं, सिस्ट। थोड़ा अगर डिटेल में हम लोग जाएंगे तो जब अमीबा अपने चारों तरफ लेयर बनाता है ना, जिस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, सिस्ट, तो इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट क्या होता है, एनसिस्टमेंट बेटा कुछ नहीं होता है, एनसिस्टमेंट सिर्फ इतना होता है, अमीबा अपने चारों तरफ 3 लेयर्स बनाता है, इसी को बोलते हैं एनसिस्टमेंट। और इन लेयर्स, ये लेयर कैसे लेयर होते हैं, ये लेयर अमीबा को प्रोटेक्शन देते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर प्रोटेक्टिव लेयर, और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। अब यहां से चालू होगा मल्टीपल फिजन, यहां से चालू होगा मल्टीपल फिजन। क्या होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे ये अपना पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर था, और ये था तीसरा लेयर। अब इस लेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर क्या होगा, मल्टीपल फिजन। क्या होगा, मल्टीपल फिजन। दिख रहा है आपको, बहुत सारे अमीबा बनते जा रहे हैं अंदर। इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। अब अगले केस में, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में अब यहां से अमीबा को लग रहा है कि कंडीशन क्या हो चुकी है, फेवरेबल। अब कंडीशन क्या आ गई है, फेवरेबल। तो ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर, ये सिस्ट का लेयर, ये सिस्ट का लेयर हो जाएगा ब्रेक। यहां ब्रेक करते चलो, ये अपना 3 लेयर था, एक लेयर, 2 ले, सेकेंड लेयर, ये था थर्ड लेयर, और इसके अंदर क्या था, डॉटर अमीबा बहुत सारे, 1 2। अब कंडीशन क्या आ गई, फेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में, अब कंडीशन अमीबा के हक में है, फेवरेबल है, तो अमीबा ने जो लेयर बनाए थे ना, ये जो लेयर्स अमीबा ने बनाए थे ना, ये लेयर अमीबा इस लेयर को ब्रेक कर देता है, और ये सारे स्पोर्स, ये सारे डॉटर अमीबा बाहर निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक अमीबा ने कितने बना दिए, बहुत सारे अमीबा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब ये डॉटर अमीबा बाहर निकलते हैं ना, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब है सारे स्पोर्स बाहर निकल जाना। तो ये आपका पेरेंट अमीबा और ये आपका डॉटर अमीबा। ये आपका पेरेंट अमीबा और ये हो गया आपका डॉटर अमीबा। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी कि मल्टीपल फिजन भी कौन करता है, अमीबा। लेकिन कब करेगा, करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में। क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, ये आपका अमीबा था, इसके साइड साइड में था सूडोपोडिया। फर्स्ट स्टेप में अमीबा ने अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया, अंदर ले लिया। तो ये हो गया नॉर्मल अमीबा, इसके बीच में है न्यूक्लियस। अब अमीबा अपने चारों तरफ लेयर बनाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आसपास का कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है। तो अमीबा ने अपने चारों तरफ 3 लेयर्स बनाए, वो लेयर थे प्रोटेक्टिव लेयर, और उन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। और जब अमीबा लेयर्स बनाता है तो इनको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट। और लेयर्स बनने के बाद अगले स्टेप में ये अमीबा यहां से डिवाइड होना चालू हो जाता है, ये बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये लेयर्स टूट जाते हैं, अमीबा इस लेयर को ब्रेक कर लेता है, और ये सारे डॉटर अमीबा बाहर निकल जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो ये आपका पेरेंट अमीबा था और ये आपके सारे डॉटर अमीबा हो गए। तो आई होप आपको मल्टीपल फिजन भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं ज़रा एक बार समरी रिकॉल करूँ ज़रा, तो हम लोगों ने सिंपल बाइनरी फिजन कंप्लीट किया, किसमें हो रहा था, अमीबा में। किसमें हो रहा था, अमीबा में। क्या हो रहा था, ये अमीबा था। अमीबा को किसी भी प्लेन से कट करोगे, किसी भी प्लेन से कट करोगे तो अपने को मिलेगा, कितने अमीबा मिलेंगे, 2 अमीबा मिलेंगे। ये था सिंपल बाइनरी फिजन। इसके बाद हम लोगों ने किया था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या कंप्लीट किया था हमने, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका लिया था, पैरामीशियम का।
ये पैरामीशियम था, हम लोगों ने इस पैरामीशियम को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया था, ये ट्रांसवर्स सेक्शन था जिससे हमें मिला दो पैरामीशियम, ये एक और ये सेकेंड पैरामीशियम। उसके बाद हम लोगों ने किया था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, किसमें था? यूग्लिना में था। ये यूग्लिना ऐसे कट के लॉन्ग सेक्शन में कट के ये कितना हो जाएगा? 2, 1 और ये हो जाएगा 2। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया मल्टीपल फिजन। भाई क्या हुआ था मल्टीपल फिजन में? ये अमीबा था, ये सूडोपोडिया को अंदर लिया उसने, अमीबा ने लेयर्स बनाए बहुत सारे, और अगले स्टेप में अमीबा ने लेयर्स के अंदर डिवाइड होना चालू हो गए। ये लेयर्स टूट के ये अमीबा बहुत सारे बन गए। इतना हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बडिंग। किसका बडिंग पढ़ने वाले? बडिंग। पहली चीज तो ये कि बडिंग होता क्या है? बडिंग का मतलब होता है बड निकल जाना, थोड़ा सा सरफेस एरिया में थोड़ा सा बड निकल जाना। जैसे देखो रियल लाइफ एग्जांपल लूं मैं, फेस पे पिंपल आना, ये भी एक तरीके का बर्ड है। रोड के ब्रेकर्स बनते हो, ये भी एक तरीके का बर्ड है। तो बर्ड का मतलब थोड़ा सरफेस एरिया का बढ़ जाना, इसी को अपन बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड। तो अब हमें पढ़ना है बडिंग। तो ये बडिंग करता कौन है? ईस्ट। तो पहले अपन समझते भाई ये ईस्ट क्या है। ईस्ट एक फंगस है। ईस्ट क्या है? फंगस। सो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर, क्लियर है? ईस्ट क्या है? एक फंगस है। कौन सा फंगस है? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को मैंने यहां पे बनाया है ईस्ट, इस डायग्राम में बना हुआ है ईस्ट। देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द डायग्राम। ये है ईस्ट और ये है ईस्ट का न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये पेरेंट ईस्ट है, ये उसका है न्यूक्लियस। सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एलोंगेशन, और हल्का सा इस ईस्ट में ना थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा इसका। आप देख सकते हो ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं अपन बड। तो यहां पे क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में इस ईस्ट ने अपनी बॉडी में क्या बना लिया? छोटा सा बड। क्या बना लिया? छोटा सा बड। आप देख सकते हो यहां पे छोटा सा बड। थर्ड स्टेप में धीरे धीरे ये न्यूक्लियस एक से कितना हो जाएगा? 2। एक से कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया, मतलब यहां पे हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब फोर्थ स्टेप में ध्यान से देखो, धीरे धीरे ये पूरा अलग होके प्रॉपर ईस्ट बन गया, और जो काम इस ईस्ट ने यहां पे किया था वही काम अब बार बार होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे बार बार बन गया है। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं लेक्चर में, बहुत सारे बच्चों को वो नहीं पता होता है। बडिंग में और बाइनरी फिजन में क्या फर्क है? बडिंग में और बाइनरी फिजन में क्या फर्क है? ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बाइनरी फिजन में एक सेल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। एक सेल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इसमें बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे। सेकेंड स्टेप ध्यान से मेरी बात सुनना। सेकेंड ये है कि आप देख सकते हो यहां पे जो ईस्ट, ये जो बर्ड आया था, ये बर्ड अभी भी अटैच है इससे। ये बर्ड अभी भी अटैच है। ये बर्ड ऐसा नहीं है कि इस ईस्ट के सेल से ये बर्ड अलग हो गया, ऐसा हुआ क्या? यहां पे नहीं। लेकिन फिजन में, बाइनरी फिजन में हमने जो कुछ भी पढ़ा था, वहां पे जो पेरेंट था, बच्चा उससे अलग हो गया, डॉटर उससे क्या हो गया? अलग हो गया था। अमीबा ने एक अमीबा कितना बना दिया? 2 अमीबा। वो दोनों अमीबा उससे अलग हो चुके थे। लेकिन यहां पे ये जो ईस्ट है, ये जो बर्ड इसने बनाया है, इससे अलग हुआ नहीं है। तो यहां पे बर्डिंग में जो बर्ड निकलता है, जो डॉटर होते हैं, बडिंग में जो डॉटर होते हैं वो पेरेंट से अलग नहीं होते हैं। लेकिन फिजन में जो डॉटर होते हैं वो पेरेंट से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये फर्क था बडिंग में और फिजन में। बडिंग में और फिजन में, बडिंग में सेल जो बर्ड आता है वो जुड़ा हुआ रहता है, उससे अलग होता, पेरेंट से अलग होता नहीं है। लेकिन फिजन में वो जो डॉटर बनता है वो पेरेंट से अलग हो जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? इस पे आ सकता है एमसीक्यू,
एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात। ईस्ट ईस्ट reproduces east reproduces east reproduces asexually by dash method बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बडिंग। क्या आएगा इसका आंसर? बडिंग। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। चलो, पहला क्वेश्चन यह आ सकता है, डिफाइन बाइनरी फिजन। Define binary fission. So binary fission is a process in which a parent cell divides to form two daughter cells. ये इसके आंसर हो गए। सेकंड देखो, अगला क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो है व्हाट इज, या फिर आ सकता है डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मुझे आप लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में मेरे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन हो सकता है डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड सर, डायग्राम बेस्ड मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? डायग्राम बेस्ड का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डायग्राम बेस्ड का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सपोज करो किसी का डायग्राम आ गया, जैसे अमीबा का डायग्राम आ गया। अमीबा का डायग्राम एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज करो ये डायग्राम आ गया और नीचे क्वेश्चन लिख के आ गया, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म, फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो बताओ मुझे यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहना, बिकॉज पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन, या फिर आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेक्चर के साथ क्वेश्चन में लिखते जाना बुक में फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पेपर में जो आ सकता है वो है कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन, कंप्लीट द कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर इसका ये है, जैसे इसकी वाइफ ये है, तो मुझे बताओ उसकी वाइफ क्या होगी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में हो रहा है तो मुझे बताओ कि बडिंग किस में होगा। ये भी आ सकता है, या फिर इसकी जगह ये आ सकता है कि सिंपल बाइनरी फिजन अगर अमीबा में हो रहा है तो मुझे बताओ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किस में होगा। तो भैया ये होगा यूग्लिना में, ये होगा यूग्लिना में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैंने लिखा है, और प्रॉपर अच्छे राइटिंग में एक बुक में इसको लिख लेना, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा उसका। या फिर अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।